और इसकी एरियर रूट्स भी यहाँ से निकलती रहेंगी। अब ये काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा होगा, जिस तरह एक ओल्ड दरख्त को हम देख रहे हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि 2 दिन इसके ऊपर मेहनत की है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। उसके लिए जी ये मैं एक टाइल यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्लोरिंग करते टाइम यूज़ होती है। जब घर का रेनोवेशन का काम करवाया था तो ये काफ़ी मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई थी, तो इसका ही हम एक बॉन्साई शैलो पॉट बनाने वाले हैं। ये रेनोवेटर है, इसके थ्रू हम काटेंगे। ये घूमता नहीं, इसलिए ये काफ़ी सेफ भी है हमारे लिए। चलिए जी, ये सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब इसको रेडी करने का टाइम भी है। चलिए फिर पहले इसके एजिस एरिया हम स्मूथ कर लेंगे। सेंटर पेपर के ऊपर इसको रगड़ेंगे ताकि ये बिल्कुल किनारे और इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तब हम इसको सीमेंट से जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा हमने सीमेंट लिया है, वाइट भी आप ले सकते हैं, ग्रे सीमेंट हो वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना। इन टाइलों के पीसेस को हमने पानी के अंदर मैंने डिबो दिया था तकरीबन 1 घंटा, ताकि ये पानी को सोख कर ले और सीमेंट हमारा अच्छे से जम सके।
चलिए जी, इसको मैंने खाली रस्सियों से भी अब बांध दिया है ताकि ये रॉकिंग ना करे, हिल ना जाए। जहाँ पर हमने लगाया है वहीं पर ये खड़ा रहे। और इसके जो सेंटर में जो प्लेट हमने लगाई है, जो बॉटम लगाया है, वो काफ़ी छोटा था, इसलिए सीमेंट और रेत का हमें यूज़ करके इसको फिल करना पड़ेगा। जब तक ये ड्राई होगा उसके बाद ही हम इसको फिल कर सकेंगे। तो 24 घंटे तक इसको शेडी एरिया में रखेंगे और उसके बाद में दूसरा काम करेंगे। 24 घंटे बाद अब हम ये हमारा अब ये गमले का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी खाली है। यहाँ पर ये वाली टाइल छोटी थी, अब इसकी जगह पर हम फिलिंग करेंगे सीमेंट की और रेत की। और थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर लेंगे। अब हम लेंगे एक हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्से रेत। सीमेंट आप वाइट भी ले सकते हैं, ग्रे भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी वाइट है तो मैं वाइट सीमेंट ले रहा हूँ। अब इसको दोबारा से 24 घंटे के लिए इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जब ये सूख जाएगा देन हम ड्रेनेज एक होल बनाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग करने के बाद में एक पौधा शिफ्ट करेंगे। चलिए जी, इसको मैंने पानी से साफ़ कर दिया है। अब ये काफ़ी मज़बूत हो गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर ड्रेनेज होल हमें बनाना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसके अंदर कोई पौधा शिफ्ट करेंगे। अब हम इसको एल्फी से जोड़ देंगे इनके टुकड़ों को। अब ये प्लांट है जी मेरा, जिसको मैंने बोनसाई की शेप भी दी हुई है। तो ये वाला पौधा हमारे शैलो पॉट के अंदर काफ़ी खूबसूरती में इजाफा कर सकता है। इसको मैंने 10वें महीने 2018 में इस गमले के अंदर लगाया था और इसकी ये वाली जो एरिया रूट्स हैं इसको हमने डेवलप करने के लिए कट्स लगाए थे ताकि इसकी जो शेप है वो और भी ओल्ड दिख सके। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको शिफ्ट करते हैं हम। ये कोकोनट हस्क के कुछ टुकड़े हैं जो कि मैं ड्रेनेज को कवर करने के लिए रख रहा हूँ। हमारा एक ही टुकड़ा काफ़ी है यहाँ पर।
तो कैसा लगा आपको ये मेरा बोनसाई गमला बनाना, वो भी शैलो पॉट में। ये टाइल मेरे पास पड़ी हुई थी, इसलिए सोचा क्यों ना काट कर इसको बोनसाई शैलो पॉट बनाया जाए। और इसके नीचे छोटे छोटे पीसीस करके लकड़ी के भी लगा दिए एल्फी के साथ, वो उखड़ेंगे भी नहीं और ये लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे पास रहेगा। और इसके लिए काफ़ी स्पेस भी मिल चुकी है इसको। इसका साइज़ अभी मेजर कर लेते हैं क्या साइज़ बना है। ये 4 इंच गहरा है, 5 इंच चौड़ा है और 9 इंच यहाँ से लंबा है। तो एक बोनसाई पॉट के लिए बिल्कुल आइडियल स्पेस इसको मिल चुकी है। पौधे को अब हमें 2 से 3 साल के लिए रीपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी के अंदर इसकी ग्रोथ होती रहेगी और इसकी एरियर रूट्स भी यहाँ से निकलती रहेंगी। अब ये काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा होगा, जिस तरह एक ओल्ड दरख्त को हम देख रहे हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि 2 दिन इसके ऊपर मेहनत की है। वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।